हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैंटास्टिको स्टडी। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ और आपको करके भी दिखाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक टर्म को जान लीजिए आप, मोमेंटम। सो मोमेंटम बेसिकली होता है इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी अगर ये एक ऑब्जेक्ट ए है तो ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है, जैसे मान ली इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड और इसका मास है 1 kg, तो इसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये है मोमेंटम की यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। जैसे कि इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम वी, और इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं P से। सो P इज इक्वल टू एम वी, ये है हमारा मोमेंटम। इतना क्लियर है? और अगर हम मोमेंटम को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। यानी एक ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, इस ए में कितना मोशन है, कितनी मोशन से चल रही है, इसे कहते हैं अमाउंट ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। तो आइए मैं आपको बताता हूँ न्यूटन का सेकेंड लॉ होता क्या है, असल में कहता क्या है ये लॉ। सो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की ये है कि द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर बढ़ेगी तो फिर अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स भी बढ़ेगा। अब आपको मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। ये बेसिकली हमें कह रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये है इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसको यहाँ पे अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स कहा है, हम इसको सिंपली फोर्स भी कह सकते हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये कहता है सेकेंड लॉ। यानी अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटेगी तो हमारा फोर्स भी घट जाएगा। ठीक है, अब आइए हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। पहले मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन भी करूँगा। सो मान लीजिए ये एक बॉल है, इसका नाम हम रखते हैं बी। सो जो बॉल बी है इसका मास है, इसका कुछ मास है, ठीक है, और ये एक वेलोसिटी से चल रही है। इसकी वेलोसिटी को हम मान लेते हैं u, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। और यहाँ पे एक दीवार है। सो ये बॉल आगे जाके जब दीवार से टकराएगी तो इसका मास सेम ही रहेगा, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो चेंज होगी, हो जाएगी v। मास u है और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी v, क्योंकि बॉल जो है वो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। जैसा कि हमें बताया, अगर बॉल दीवार से टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी में थोड़ा फ़र्क आएगा, कम हो जाएगी। सो हमने p1 लिया है mu, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे मास m है, वेलोसिटी u। अब यहाँ पे मास तो सेम ही रहेगा और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो p2 हम मान लेंगे, इसे p2 हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई v। आप चाहे तो यहाँ पे स्मॉल m भी ले सकते हैं, तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल लिख लिया, स्मॉल भी ले सकते हैं। और P1 है mu, P2 है mv। अब यहाँ पे बॉल जितने टाइम के लिए यहाँ पे इस दीवार से टकराएगी उसको हम नीचे लिखेंगे। सो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा? चेंज होएगा mv माइनस mu, यानी इससे इसको घटाएंगे P2 माइनस P1, या P2 माइनस P1 चेंज होगा, यानी mv माइनस mu। और जितने टाइम तक ये बॉल इस दीवार के कॉन्टैक्ट में रहेगी उतने टाइम इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स लगने के बाद ही तो ये कम हो रही है इसकी वेलोसिटी, फोर्स से ये इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, रेस्ट पे आ रहा है। सो यहाँ पे फिर रेट, जब भी हम टाइम को किसी चीज़ में लगाते हैं तो उसमें आ जाता है रेट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसके लिए हम एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम लिख देंगे। इतना क्लियर है कि एक बॉल थी, इसका कुछ सर्टेन मोमेंटम है, फिर इसका मोमेंटम चेंज होकर एम वी हो गया क्योंकि इस पर दीवार ने फोर्स लगाया एक। और अब यहाँ पे जो एम वी माइनस एम यू है उसको हम जितना भी टाइम तक फोर्स लगाया उसके नीचे टाइम लिखेंगे, इससे आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ऐसे हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आता है। और ये किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड लॉ के हिसाब से ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स की, यानी जितना फोर्स ये दीवार अप्लाई कर रहा है बॉल पे उतना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम वी माइनस एम यू अपॉन टी इस फोर्स से। आइए अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा हमारा, वो होगा P2 माइनस P1। अब लिखेंगे मोमेंटम इज इक्वल टू मास इन द वेलोसिटी, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू mv माइनस mu। m का मतलब है मास, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी यानी फोर्स लगने के बाद की वेलोसिटी, m का मतलब मास, u का मतलब फोर्स लगने से पहले की वेलोसिटी। सो चेंज ऑफ मोमेंटम mv माइनस mu। अब हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज, और ये प्रोपोर्शनल किसके है, इस प्रोपोर्शनल टू f, इसको भी लिख लीजिए प्रोपोर्शनल टू f। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसमें हम टाइम नीचे लगा देंगे mv माइनस mu अपॉन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू f। अब यहाँ पे देखिए, आप m को यहाँ पे mv है mu है, m को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि m दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो mv माइनस u अपॉन टाइम लिख देंगे यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू f। अब यहाँ पे देखिए v माइनस यू अपॉन टाइम किसी और चीज़ का भी फॉर्मूला है। सो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन टाइम, जैसे कि आपको पता ही होगा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। सो v माइनस यू अपॉन टी को हम रिप्लेस करके a भी लिख सकते हैं, क्योंकि v माइनस यू अपॉन टी बराबर a के भी होता है एक्सेलरेशन। सो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम हटाते हैं, पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए रियलाइज करके, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस मैंने फोर्स को यहाँ ले आया और एम ए को यहाँ पे। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं फिजिक्स में, तो हमेशा एक वैल्यू लग जाती है के, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो फोर्स इज इक्वल टू के एम ए। अब के की वैल्यू कुछ नहीं है, के बस हम ऐसे ही लगाते हैं। के का मतलब अगर हम ये है कि अब अगर हम फोर्स को 1 लेंगे, 1 न्यूटन, और m की यूनिट को भी 1 लेंगे 1 kg, और a की यूनिट को भी 1 लेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और k यहाँ पे। सो k की जो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे हमारी डेरिवेशन में, और उसके बाद हम लिख सकते हैं डायरेक्टली फोर्स इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि k की वैल्यू तो 1 प्रूव कर दी हमने यहाँ पे ये लिख के। सो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव्ड, ये है हमारी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।